नमस्कार। आज हम नक्षत्रों की उस यात्रा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, रेवती। ये वो पॉइंट है जहां एक पूरा का पूरा साइकिल खत्म होता है और एक नए की नींव रखी जाती है। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। किसी भी सफर को मतलब सही मायने में पूरा करने का क्या मतलब होता है? क्या सिर्फ मंजिल तक पहुंच जाना ही काफी है, या फिर ये किसी नई शुरुआत की तैयारी भी है? ज्योतिष का जो ये विशाल ब्रह्मांड है ना, इसमें 28 नक्षत्रों का एक पूरा साइकिल चलता है। और इस साइकिल का जो आखिरी पड़ाव है, इसका ग्रैंड फिनाले, वो है रेवती। ये वो जगह है जहां एक सफर पूरे सम्मान के साथ खत्म होता है, ताकि एक बिल्कुल नया सफर शुरू हो सके। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए ना ठीक इसके पहले वाले नक्षत्र से कंपेयर करते हैं। देखिए, जहाँ उत्तरा भाद्रपद एक गहरी शांति, एक स्थिरता लाता है, ऐसा लगता है मानो सब कुछ थम सा गया हो, वहीं रेवती का काम इससे कहीं ज्यादा डायनामिक है। ये सिर्फ चीजों को खत्म नहीं करता, नहीं, बल्कि उन्हें सहेजता है, उन्हें नरिश करता है और उन्हें पूरी तरह से सेफ तरीके से अगले साइकिल में भेजने की तैयारी भी करता है। और हाँ, ये बात गांठ बांधने जैसी है कि रेवती सिर्फ एक अंत नहीं है, ये कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही एक्टिव और बेहद ज़रूरी प्रोसेस है। तो फिर रेवती का असल मिशन है क्या? इसके 3 हिस्से हैं। पहला, जो साइकिल अभी चल रहा है, उसे पूरे सम्मान के साथ कंप्लीट करना। दूसरा, उस सफर से मिली सारी की सारी एनर्जी और सीख को महफूज रखना। और तीसरा, उसी एनर्जी को एक नई शुरुआत के लिए एक मजबूत नींव में बदल देना। तो अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें ना, तो रेवती का मकसद एकदम क्लियर है। ये एक तरह का कॉस्मिक हैंडओवर स्पेशलिस्ट है। इसका काम है ये पक्का करना कि सिस्टम अपना सफर सेफ्टी के साथ पूरा करे और अगले पड़ाव यानी अश्विनी नक्षत्र के रूप में एक नए जन्म के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। अब देखिए, हर सफर में एक गाइड की जरूरत तो होती ही है, और इस आखिरी सबसे जरूरी पड़ाव के गाइड हैं पूषण। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन है और इनका रोल क्या है। तो इस आखिरी और सबसे खास सफर का गाइड कौन है? वो है वैदिक देवता पूषण। पूषण को यात्रियों का, ट्रैवलर्स का रक्षक माना जाता है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसे कॉस्मिक गाइड की जो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि ये भी इंश्योर करता है कि सफर के आखिर में कोई भटक ना जाए, कोई पीछे ना छूट जाए। वो नरिशमेंट भी देते हैं और सिक्योरिटी भी, ताकि हर आत्मा अपनी मंजिल तक एकदम सही सलामत पहुंच सके। तो चलिए अब इस कॉस्मिक एनर्जी को जरा जमीन पर उतारते हैं। ये देखते हैं कि रेवती हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे आसपास के लोगों में आखिर दिखती कैसे है। जिन लोगों पर रेवती का असर होता है ना, उनमें नेचुरली देखभाल करने, प्रोटेक्ट करने और गाइड करने जैसे गुण आ जाते हैं। और एक दिलचस्प बात है इसका वर्ण, ये वैश्य ब्राह्मण का एक मिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें दुनियादारी की समझ भी है और स्पिरिचुअल विजडम भी। दोनों का एक बड़ा ही यूनिक बैलेंस होता है। और इनका धर्म मतलब लाइफ का मेन पर्पस होता है चीजों को सहेजना और उन्हें एक मीनिंगफुल एंड तक लेकर जाना। इसके रंग बिना इसकी पूरी कहानी बताते हैं। जैसे हल्का पीला रंग, ये शांति का सिंबल है। सफ़ेद रंग, ये सेफ्टी का एहसास देता है। ये जो सॉफ्ट कलर्स हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि हर अंत तूफानी हो ये ज़रूरी नहीं है। एक अंत शांत, सुरक्षित और सुकून भरा भी हो सकता है। पर पता है, ये एनर्जी लोगों के करियर चॉइसेस में भी साफ साफ दिखती है। जरा सोचिए, एक डॉक्टर के बारे में जो मरीज को ठीक कर रहा है, एक काउंसलर जो किसी को रास्ता दिखा रहा है, या कोई स्पिरिचुअल गुरु। ये सब वो काम है जहां देखभाल, सुरक्षा और मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। और यही तो रेवती का कोर नेचर है। और ये सिर्फ कामकाज तक ही लिमिटेड नहीं है। यही एनर्जी हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी दिखती है। रेवती के असर से ऐसे रिश्ते बनते हैं जो सिर्फ प्यार पर नहीं टिके होते, बल्कि एक दूसरे की गहरी देखभाल, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने और कंपैशन की भावना पर टिके होते हैं। तो अब हम इस पूरी बातचीत के निचोड़ पर आते हैं। रेवती सिर्फ एक स्टॉप साइन नहीं है, ये असल में एक अंत और एक नई शुरुआत के बीच का सबसे जरूरी ब्रिज है। यही रेवती का एसेंस है। ये वो पॉइंट है जहां एक सिस्टम अपनी जर्नी पूरी करता है ताकि वो एक नए रूप में फिर से जन्म ले सके। ये अंत और शुरुआत के बीच की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी कड़ी है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। क्या वाकई में कोई अंत होता है,
या जिसे हम अंत कहते हैं वही असल में किसी नई चीज की शुरुआत है। आखिरकार एक साइकिल कहाँ खत्म होता है और अगला कहाँ से शुरू होता है?